ऑडियो 10। पुस्तक का नाम प्रज्ञा पुराण भाग 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बलदानी मिट्टी अमूल्य। विधाता ने अपने सेवकों को बुलाकर धरती से एक एक उपहार लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जिसका उपहार सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज्ञा मिलने की देर थी। सभी सेवक अच्छे उपहारों की तलाश में धरती की ओर दौड़ने लगे। सब इस प्रयत्न में थे कि ऐसा उपहार ले जाया जाए जिससे मेरी पदोन्नति शीघ्र हो जाए। एक से एक बहुमूल्य उपहार सेवकों ने लाकर सामने रखे, पर विधाता के चेहरे पर कहीं प्रसन्नता और संतोष की रेखा तक न थी। हिसाब लगाया गया तो एक सेवक आना शेष था। उसकी प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से की जा रही थी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां पूरी हुई और वह सेवक भी आ गया। कागज की एक पुड़िया विधाता को देखकर नीचे डरते डरते बैठ गया। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देर से आने के कारण डांट पड़े। उस सेवक की पुड़िया देखकर अन्य कितने ही सेवक मन में हंसने लगे। कई उसकी मूर्खता पर प्रसन्न हो रहे थे। विधाता ने पुड़िया खोली। अरे ये क्या, इस पुड़िया में मिट्टी बांध लाए? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भगवान, मैंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा। शायद ही कोई ऐसा स्थान रहा होगा जहां मैं नहीं गया। मैंने इस बात की बड़ी कोशिश की कि ऐसा उपहार ले चलूं जो आपको पसंद आए, पर कुछ समझ में नहीं पड़ा। प्रभु हे, तो यह मिट्टी ही पर किसी साधारण स्थान की नहीं है। यह वह मिट्टी है जहाँ के लोगों ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। विधाता ने वह मिट्टी बड़ी श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगाई और कहा, सेवकों, जब तक पृथ्वी पर ऐसे संत और सज्जन पुरुष बने रहेंगे तब तक धरती पर सुख शांति की संभावनाएं भी कम न होंगी। हे नारद, युग देवालय प्रज्ञा पीठों के रूप में बने। वहां से सृजनात्मक और सुधारात्मक सभी प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो, जिससे मनुष्य का स्वरूप एवं भविष्य सुधरे। साथ ही महान परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी बनने लगे। युग संधि के ये वर्ष प्रभात की परिवर्तन बेला की तरह हैं। इसमें अवांछनीयता की गलाई और सदाश्यता की ढलाई होगी। नए युग के इन प्रज्ञा की अधिष्ठात्री गायत्री के मंदिर और यज्ञशालाएं बनानी चाहिए। उन्हीं के माध्यम से रचनात्मक कार्य चलने चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे सभा कार्याः, ग्रामे ग्रामे कथा सभाः, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सवः। अर्थात गांव-गांव ऐसे देव मंदिर रहें जहां से न्याय, पर्व, संस्कार मनाने, विद्या अध्ययन, आरोग्य संवर्धन की क्रिया कृत्य चलते रहें। केवल मंदिरों से काम नहीं चलेगा। आज शंकराचार्य ने जब मानधाता से यही बात कही तो उन्होंने चारों धाम की स्थापना के लिए अपना अंदाए भंडार खोल दिया। इन तीर्थों के माध्यम से धर्म धारण विस्तार की कितनी बड़ी सेवा हुई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मंदिर मात्र पलायनवादी श्रद्धा नहीं, कर्मयोगी निष्ठा जगाएं तो ही उनकी सार्थकता है। जब इन देवालयों में जन जागृति केंद्रों के माध्यम से सत्प्रवृत्ति संवर्धन की गतिविधियां चलने लगेंगी तो जन जन में प्रखरता का उदय होगा तथा परिवर्तन के दृश्य सुनिश्चित रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे। प्रस्तुत समय संधि वेला का है। आज संसार के सभी विद्वान, ज्योतिर्विद, अंतरिंद्रिय दृष्टा इस संबंध में एक मत है कि युग परिवर्तन का समय आगे पहुंचा है। परिस्थितियों की विषमता अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में इन युग देवालयों की भूमिका अपनी जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। सूरदास ने लिखा है, 1,900 के ऊपर ऐसी योग भरे, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेली बढ़े।
अर्थात 11वीं शताब्दी के अंत में ऐसी ही परिवर्तन होगा जिसके बाद सहस्त्रों वर्ष के लिए धर्म का, सुख शांति का राज्य स्थापित होगा। संक्रमण बेला में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती और कैसे घटनाक्रम घटित होते हैं, इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार आता है। जब एक युग समाप्त होकर दूसरे युग में प्रारंभ होने को होता है, तब संसार में संघर्ष और तीव्र हलचल उत्पन्न होती है। जब चंद्र, सूर्य, बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र एक राशि पर जाएंगे, तब सतयुग का शुभारंभ होगा। इसके बाद शुभ नक्षत्रों की कृपा वर्षा होगी। पदार्थों की वृद्धि से सुख समृद्धि, लोग स्वस्थ और प्रसन्न होने लगेंगे। इस प्रकार का ग्रह योग अभी कुछ समय पहले ही आ चुका है। अन्याय गणनाओं के आधार पर भी यही समय है। विशिष्ट अवसरों को आपातकालीन कहते हैं और उन दिनों आपत्ति धर्म निभाने की आवश्यकता पड़ती है। अग्निकांड, दुर्घटना, दुर्विधा, बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी जैसे अवसरों पर सामान्य कार्य छोड़कर भी सहायता के लिए दौड़ना पड़ता है। छप्पर उठाने, धान रोपने, शादी खुशी में साथ रहने, सत्य प्रयोजनों का समर्थन करने के लिए भी निजी काम छोड़कर उन प्रयोजनों में हाथ बटाना आवश्यक होता है। युग संधि में जागरूकों को युग धर्म निभाना चाहिए। व्यक्तिगत लोभ मोह को गौण रखकर विश्व संकट की इन घड़ियों में उधरस्थीय कर्तव्यों के परिपालन को प्रमुख प्राथमिकता देनी चाहिए। यही है परिवर्तन की इस प्रभात वेला में दिव्य प्रेरणा, जिसे अपनाने में हर दृष्टि से हर किसी का कल्याण है। विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने और धरती पर पुनः स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न कर सकने वाले देव मानवों का सृजन करने का कार्य कठिन तो है, पर उसमें योगदान देने वालों को श्रेय सौभाग्य भी कम न मिलेगा। देवी प्रकोपों, विभीषिकाओं के मूल में जितना दोष भौतिक रूप से मानव द्वारा उससे उद्यत रूप में छेड़छाड़ करने का है, उससे भी अधिक भ्रष्ट चिंतन और निकृष्ट कर्तव्य का आश्रय देने वाली मानवीय प्रकृति का है। नियति इसी से रुष्ट होती है जब मानव जाति को सामूहिक रूप से विभीषिकाओं के रूप में उभरकर त्रास देती है। परिवर्तन की घड़ियां असाधारण उलट-पुलट की होती हैं। असुरता जीवन मरण की लड़ाई लड़ती है और देवत्व उसे पदच्युत कर धरती पर स्वर्ग लाने के दुष्कर कार्य में कई अवरोधों का सामना करता है। ये कार्य कठिन तो है, पर असंभव नहीं। भूतकाल में भी ऐसे अवसरों पर यही दृश्य उपस्थित हुए, जैसे कि इन दिनों सामने है। ऐसे अवसरों पर जो देव मानव आगे आते हैं, स्वयं श्रेय पाकर धन्य बनते हैं, सारी मानवता को भी कृतार्थ कर देते हैं। प्रज्ञा अवतार की दिव्य सत्ता ही प्रमुख है और इन दिनों वही युग परिवर्तन के सरंजाम जुटा रही है। जो भी समग्र कर्तव्य का वहन उसे अकेले नहीं करना है। सेनापति अकेले नहीं लड़ता, सैनिक भी साथ चलते हैं। हाथ अकेला पुरुषार्थ नहीं करता, 10 उंगलियां व 24 पोर भी अपनी दास्ता के अनुरूप अपने कार्य से उस कर्म कौशल में जुड़े रहते हैं। साथ जुड़े श्रेय पाया। विगत अवतारों में उसके सामायिक सहयोगियों का अविस्मरणीय अनुदान रहा है। राम अवतरण में लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, विभीषण, सुग्रीव, नल, नील जैसे वरिष्ठ व सामान्य ऋषि वानरों जैसे कनिष्ठ समान रूप से सहभागी रहे हैं। गिद्ध, गिलहरी जैसे अकिंचनों ने भी सामर्थ्य अनुसार भूमिकाएं निभाई हैं। कृष्ण काल में पांडवों से लेकर ग्वाल बालों तक का सहयोग साथ रहा है। बुद्ध के भिक्षु और गांधी के सत्याग्रही कंधे से कंधा मिलाकर जुटे और कदम से कदम मिलाकर चले हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे चाहें तो उंगली की नोक पर पर्वत उठा सकते हैं और 12 नरसिंह की तरह अकेले ही अभिष्ट प्रयोजनों को पूरा कर सकते हैं।
किंतु प्रियजनों को श्रेय देना भी अवतार का एक बहुत बड़ा काम है। शबरी और कुब्जा जैसी महिलाओं और केवट और सुदामा जैसे पुरुषों को भी अवतार ने सखा सहचर होने का लाभ मिला है। गांधी के सानिध्य में विनोबा और बुद्ध के सहचर आनंद जैसे असंख्यों को श्रेय मिला है। भगवान के अनन्य भक्तों में से नारद जैसे देवऋषि, वशिष्ठ जैसे महर्षि और विभीषण जैसे अनगणितों को अविच्छिन्न यश पाने का अवसर मिला है। सहकारिता को, संगठन को सर्वोपरि शक्ति के रूप में प्रतिपादित करने के लिए महान शक्तियां सदा ही ये प्रयत्न करती रही हैं कि जागतों को महत्वपूर्ण अवसरों पर अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए उभारा जाए। अर्जुन के साथ तो इसके लिए भर्तृष्णा जैसे उपाय बरते गए। सुग्रीव को धमकाने लक्ष्मण पहुंचे थे। परमहंस विवेकानंद को घसीट कर आगे लाए थे। आम्रपाली, अंगुलीमाल, हर्षवर्धन और अशोक से जो लिया गया था उससे असंख्य गुना उन्हें लौटाया गया था। भामा शाह के सौभाग्य पर कितने ही धनाध्यक्ष ईर्ष्या करते रहते हैं। महानता की अपनी निजी सामर्थ्य है। इसके आधार पर वह स्वयं गरिमा प्रकट करती ही है, साथ ही अपने संपर्क परिकार में को भी उस विशेषताओं से भरती और कृत्य करती देखी गई है। यह एक परीक्षित तथ्य है। सृजन प्रक्रिया में सहयोग देने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। सामयिक रूप से उन्हें कष्ट तो सहना पड़ता है, लगता है कि वह घाटे का सौदा ही है, पर अंततः परिणाम सुखद ही होता है। कष्ट सहा शेथार्थी बने। पांडवों ने जीवन भर कष्ट सहा। राजसत्ता से पदच्युत किए जाने पर नीति पद से हटे नहीं, भगवान से जुड़े रहे। अंततः उनके सहचर सहयोगी बनकर असुरता के दमन में श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बने। चरक ऋषि जिंदगी भर औषधियों के गुण धर्मों का अन्वेषण व पीड़ित मानवता हेतु चिकित्सा पद्धति के निर्माण हेतु जुटे रहे। कष्ट सहने उपरांत ही वह उस श्रेय को प्राप्त कर सके जो आज आयुर्वेद के प्रेरणेता के रूप में उन्हें प्राप्त है। राम वनवास की अवधि में सब कुछ साधन सामने होते हुए भी भरत कठोर तपस्वी जैसे जीवन जीते रहे। भाई भावज के वापस अयोध्या लौटने पर राम राज्य स्थापना में सहयोगी बने। उनके त्याग व निष्ठा ने उन्हें भी सहज ही वह श्रेय प्रदान कर दिया जो रामकाज में जुटने वाले हर देव मानव को मिला था। चंद्रगुप्त और राणा प्रताप कठोर जीवन जीकर ही इतिहास में अपना नाम अमर कर पाए। नव सृजन में सहयोगी तो बने ही। यह परंपरा हमेशा से रही है। जो संघर्ष के समय आगे आते हैं वही श्रेय सम्मान पाते हैं। शतमन्यु आगे आया। यज्ञ भाग न मिलने के कारण इंद्र कुपित हो गए। उत्तराखंड में अकाल पड़ गया। नर मेघ में से ही अकाल टल सकता था। कौन उसके लिए आगे आए, यह प्रश्न उठ रहा था। तभी शतमन्यु नाम के बालक ने आगे कदम बढ़ाया और धरती धन्य धान्य से पूर्ण हो गई। सन्मार्ग पर बालक भी चल पड़े तो औरों का उत्साह जागते देर नहीं लगती। विचारशील लोग आगे चलते हैं तो किसी की शिकायत नहीं करते। अस्तु जागृत आत्माओं तक मेरा ये संदेश पहुंचाना है कि वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा ना करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृतकृत्य बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हो उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण व प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटाना। जागृत आत्माएं कभी अवसर नहीं चूकती हैं। वे जिस उद्देश्य को लेकर अवतरित होती हैं उसे पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। जागृत वे जो अदृश्य जगत में बन रहे प्राकृतिक प्रवाह को पहचानते हैं, परिवर्तन में सहायक बनते हैं। दूसरे जब आगे चलकर उन परिणामों को देखते हैं तो पछताते हैं कि हमने अवसर की उपेक्षा क्यों कर दी। एक बीज फला, दूसरा गला। दो बीज धरती की गोदी में जा पड़े। मिट्टी ने उन्हें ढक दिया। दोनों रात सुख की नींद सोए। प्रातःकाल दोनों जगे
तो एक के अंकुर फूट गए और वह ऊपर उठने लगा। यह देख छोटा बीज बोला, भैया ऊपर मत जाना, वहां बहुत भय है, लोग तुझे रौंद डालेंगे, मार डालेंगे। बीज सब सुनता रहा और चुपचाप ऊपर उठता रहा। धीरे धीरे धरती की परत पार कर ऊपर निकल आया और बाहर का सौंदर्य देखकर मुस्कुराने लगा। सूर्य देवता ने धूप स्नान कराया और पवन देवता ने पंखा डुलाया। वर्षा आई और शीतल जल पिला गई। किसान आया और चक्कर लगाकर चला गया। बीज बढ़ता ही गया। झूमता, लहराता और फलता हुआ बीज एक दिन परिपक्व अवस्था तक जा पहुंचा। जब वह इस संसार से विदा हुआ तो अपने जैसे बीज छोड़कर हंसता और आत्मसंतोष अनुभव करता विदा हो गया। मिट्टी के अंदर दबा बीज ये देखकर पछताता रहा था। भय और संकीर्णता के कारण मैं जहां था वहीं पड़ा रहा और मेरा भाई असंख्य गुणा समृद्धि आ गया।